पतौड़ी फैमिली के 15,000 करोड़ के हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा। जी हाँ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने पतौड़ी फैमिली की भोपाल में मौजूद हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज को लेकर एक नए मुद्दे को जन्म दिया है। कोर्ट ने 2015 में इन प्रॉपर्टीज पर लगाए गए स्टे को खत्म कर दिया है, जो अब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत सरकार के कब्जे के लिए रास्ता साफ कर रहा है। ये प्रॉपर्टीज लगभग 15,000 करोड़ की है और बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के परिवार से जुड़ी है। इनमें फ्लैगस्टाफ हाउस, नूर उस सुबह पैलेस, दारुस्सलाम बंगलो ऑफ हबीबी, अहमदाबाद पैलेस और कोहे फिजा प्रॉपर्टी शामिल है। और ये वही जगह है जहां सैफ अली खान का बचपन गुजरा था और इसका हर एक कोना सैफ के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अपने ऑर्डर में कहा कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 2017 के तहत एक स्टैट्यूटरी रेमेडी अब उपलब्ध है। कोर्ट ने प्रॉपर्टी को 30 दिन के अंदर रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का आदेश दिया। अगर रिप्रेजेंटेशन फाइल किया जाता है तो एपेलेट अथॉरिटी लिमिटेशन का जिक्र किए बिना मैटर को मेरिट्स पर कंसीडर करेगी। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक वो प्रॉपर्टीज जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों की थी, उन्हें सरकार कब्जा में ले सकती है। हमीदुल्लाह खान जो भोपाल के आखिरी नवाब थे, उनकी 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी अबीदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान माइग्रेट कर गई थी, जबकि दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान भारत में रही और नवाब इफ्तिखार अली खान पतौड़ी से शादी की। साजिदा सुल्तान पतौड़ी फैमिली की लीगल एयर बनी। साजिदा के ग्रैंडसन सैफ अली खान को भी इन प्रॉपर्टीज का हिस्सा मिला, लेकिन अबीदा सुल्तान के पाकिस्तान माइग्रेट करने की वजह से सरकार ने इन्हें एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का दावा किया है। 2019 में कोर्ट ने साजिदा सुल्तान को लीगल हेयर माना था, लेकिन अब नए फैसले ने इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। एक्सपर्ट के मुताबिक फैमिली के पास अभी अपील का ऑप्शन है और मैटर उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि 72 इयर्स की ओनरशिप रिकॉर्ड्स की जांच की जाएगी। ये भी देखा जाएगा कि जिन लोगों ने इन जमीनों पर घर बनाया है, उन्हें टेनेंट्स की तरह ट्रीट किया जा सके। इस फैसले के बाद लगभग 1.5 लाख लोग जो इन प्रॉपर्टीज पर रहते हैं काफी टेंशन में है। लोगों को एविक्शन का डर सताने लगा है, क्योंकि सरकार सर्वेस और ओनरशिप का पता लगाने की तैयारी कर रही है। सुमेर खान एक लोकल रेसिडेंट कहते हैं, स्टे तो हटा दिया गया है, लेकिन एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इन प्रॉपर्टीज का सरकारी मर्जर आसान नहीं है। पतौड़ी फैमिली के पास अपील का चांस है। नसीम खान जो वही रहते हैं कहते हैं, सरकार प्रॉपर्टीज का क्लेम कर रही है, लेकिन इनमें से काफी प्रॉपर्टीज बिक चुकी है या लीज पर दी गई है। इशू इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। चांद मियान ने अपनी चिंता व्यक्त की और कहा, हम टैक्स भरते हैं, लेकिन हमारे घर की रजिस्ट्री नहीं है। नवाब की लीजेस अभी भी वैलिड होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज न सिर्फ भोपाल के इतिहास का एक हिस्सा है, बल्कि उनका कल्चरल हेरिटेज भी रिफ्लेक्ट करती है। अगर सरकार एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इन्हें एक्वायर करती है, तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल और लीगल मुद्दा बन सकता है। साथ ही जो लोग यहाँ सालों से बस रहे हैं, उनकी जिंदगियों पर इसका गहरा असर होगा। अब देखना ये होगा कि पतौड़ी फैमिली और भोपाल के लोकल रेसिडेंट्स इस फैसले को कैसे चैलेंज करते हैं और ये हिस्टोरिकल डिस्प्यूट किस मोड पर खत्म होता है। वेल, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड फॉर मोर सच अपडेट्स डू फॉलो आवर पेज।